क्या हम अपने शहीदों को भूल चुके हैं? क्या उन माओं का दर्द भूल गए जिनके बेटे हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए? क्या उन मासूम बच्चों की आंखों के सवालात को नजरअंदाज कर दिया गया जो अब अपने वालिद की शफकत से महरूम हैं? 24 नवंबर, इस्लामाबाद का डी चौक। एक दिन जो हमारे ज़मीर को झंझोड़ता रहेगा। उस दिन हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले निहत्थे लोग गोलियों की बारिश में शहीद कर दिए गए। पुलिस, रेंजर्स और स्टेट के सिपाहियों ने ऊंची इमारतों से निशाना लगाकर मासूम लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन स्टेट ये कहती है कि कोई नहीं मरा, कोई खून नहीं बहा, सब खैरियत है। मगर सच्चाई झूठ का नकाब फाड़ देती है। अली मोहम्मद खान की कौमी असेंबली में तकरीर, जिसमें उन्होंने रोते हुए कहा, यह सानिहा क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? मैं एक शहीद की कब्र पर गया और उसकी मासूम बेटी को देखा जो बस ये सवाल कर रही थी, मेरे अब्बू को क्यों मार दिया? एबटाबाद डिवीजन में जनाब चेयरमैन साहब, मैं एक एक शहीद के घर गया हूं। एबटाबाद डिवीजन नथिया गली के टॉप में एक पहाड़ी के सिरे पे एक नौजवान मुबीन मलिक की जो शहीद हुआ है यहां, और उसकी जो गोली बॉडी पे लगी है वो आर पार नहीं गई, उसमें एक बुलेट वुंड है। जब बॉडी से गोली आर पार नहीं जाती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट्स अ स्नाइपर शॉट। उसकी छोटी बच्ची आयत नूर, यकीन करें बहुत खूबसूरत फरिश्ते जैसी छोटी सी बच्ची उसके बाप के हाथ में थी, और उसकी कब्र पर मैं बैठा और उसके बाप की खाली आंखें, क्योंकि उसका बेटा यहां शल पंप पे मजदूर था। क्या गुनाह किया था उसने? वो भी तो किसी का बिलावल था, वो भी तो किसी का कासिम या सुलेमान था या हमजा था। एबटाबाद का अब्दुल कादिर, उसका छोटा बेटा हिजबुल्लाह, रात के अंधेरे में जब आग हमने जलाई, उनके घर में बैठने की जगह नहीं है। एबटाबाद की सर्दी का आपको पता है, खुले आसमान तले आग जला के हमारे साथ वो बैठे हुए थे। उसका छोटा बच्चा हिजबुल्लाह जो मदरसे और स्कूल में पढ़ता है, सवाल करता है कि मेरा बाप क्यों मरा? आर्मी पब्लिक स्कूल में तो दहशतगर्द आए थे, यहां कौन आया था मेरे भाई? यहां कौन आया था? क्या कोई माँ इस दर्द को सह सकती है? क्या कोई बेटी इस सवाल का जवाब पा सकती है? क्या हम अपने शहीदों के खून को इस तरह फरामोश कर सकते हैं? यह सवाल हमेशा हमारे दिलों में रहेगा, क्योंकि ये हमारी पहचान और हमारी हिम्मत का सवाल है। वह दिन हमारे समाज के लिए एक दर्दनाक याददाश्त बन चुका है। हमें इस सच्चाई का सामना करना है कि किसी को अपना हक मांगने के लिए इस तरह मारा जाना हमारे सिस्टम की कमजोरी को दर्शाता है। हमारे देश में जब तक हम सच नहीं जानेंगे और उस सच का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम इस काले धब्बे को हटाने में सफल नहीं हो सकते। ये वो लम्हा था जो हमारी तारीख के माथे पर एक स्याह धब्बा है। ये वो दिन था जब गरीबों का खून पानी समझकर बहा दिया गया, और आज यह सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या इंसाफ मिलेगा? क्या शहीदों का खून राय कहाँ जाएगा? आज हम उन मासूम जानों को याद करते हैं जो उस दिन शहीद हुईं। क्या हमने कभी सोचा कि वह कौन लोग थे? एक बाप जो अपने बेटे की कब्र खोद रहा था, उसके हाथों की कपकपाहट हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब देखा गया था? क्या हमने यह सब सच्चाई से दूर रख लिया है? क्या हमारे दिलों में अब भी शहीदों के लिए कोई जगह है? क्या हमने उन शहीदों को दफना दिया, मगर क्या उनके ख्वाब भी दफना दिए? क्या हमने उनके खून की कीमत अदा की? कभी भी नहीं। जब तक हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, उनका हक नहीं देंगे। स्टेट चाहती है कि हम खामोश हो जाएं, लेकिन हम खामोश नहीं होंगे। हम इंसाफ के लिए खड़े होंगे। हम उन मासूम जानों के लिए आवाज उठाएंगे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। उनकी कुर्बानी नजरों से ओझल नहीं हो सकती। हमारे जहन में, हमारे दिलों में उनकी याद हमेशा कायम रहेगी। हमें हर हाल में यह याद रखना होगा कि इस देश की शान उनके खून से बनती है। ये कुर्बानी कभी फरामोश नहीं होगी। ये वादा है, हम उनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है, क्योंकि खामोशी से कोई बदलाव नहीं आ सकता। हमारी आवाज ही उन शहीदों के लिए इंसाफ का पहला कदम बन सकती है। यह वक्त है जागने का, यह वक्त है अपने ज़मीर को झंझोड़ने का। हमेशा याद रखें, हमारी समाज की सच्चाई तभी सामने आ सकती है जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इंसाफ के बिना यह सानिहा हमारी कौम की रूह पर हमेशा एक जख्म रहेगा। क्या हम अपने शहीदों को भूल चुके हैं? नहीं, हम नहीं भूलेंगे।
हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। हम कभी खामोश नहीं होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सच की आवाज़ बुलंद करते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।